हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रजापति में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें से 5 नंबर फिक्स रहता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। किसी भौतिक राशि की बीमीय सूत्र तथा बीमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर क्या होते हैं। बीमाएं डायमेंशन। भौतिक भौतिकी में मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों, जैसे हो गया व्युत्पन्न राशियाँ, को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसके लिए मूल राशियों जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा को क्रमशः बीमा प्रतीकों द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, समय को t से, ताप को थीटा से, धारा को एम्पियर यानी a से, ज्योति तीव्रता को I से तथा पदार्थ की मात्रा को n से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें बीमीय प्रतीक कहते हैं। तो इसके नीचे दिया है व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों द्वारा व्यक्त करने के लिए उनके मूल राशियों को के बीमीय प्रतीकों पर समुचित घातें लगाकर उनके गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे ये दिया है उदाहरण, जैसे देख लीजिए कैसे करना है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग यानी विस्थापन जो दूरी है, दूरी को एल से प्रदत्त करते हैं, तथा समय यानी टाइम टाइम को टी से, टी को ऊपर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा। तो वेग का जो बीमा है उसका बीमा होगा LT-1, तथा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई जो है वो भी एल होता है, मीटर में नापते हैं दोनों को, इसलिए एल इंटू एल स्क्वायर यानी m पे 0 l स्क्वायर टी पे भी 0, यानी इसमें द्रव्यमान नहीं है, लंबाई तो है उसका स्क्वायर, लेकिन समय भी नहीं है, इसलिए m0 l स्क्वायर टी पे 0। तो ये रहा बीमा है। अब जो है बीमीय सूत्र, इसकी जो डिफिनीशन है, मेन डिफिनीशन ये देखिए क्या दिया है। किसी भौतिक राशि यानी व्युत्पन्न का मूल बीमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि वह भौतिक राशि किस प्रकार शामिल है। जैसे घनत्व का बीमीय सूत्र ml पर -3 t पे 0, तथा त्वरण का बीमीय सूत्र है m0 l t पे -2। तो बीमीय सूत्र मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों के मध्य संबंध बताता है। परिपाटी के अनुसार भौतिक राशियों की विमाओं को एल, एम, एल तथा टी के पदों में तथा बड़े कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। ये तो रहा बीमीय सूत्र। बीमा लिखते समय भौतिक राशि में जो पद शामिल नहीं होता है उसका घात शून्य लिखते हैं। जैसे घनत्व में समय शामिल नहीं है, अतः घनत्व की विमा m l पर -3 t पर 0, तथा त्वरण में द्रव्यमान शामिल न होने के कारण त्वरण की विमा m पर 0 l t पे -2 लिखी जाएगी। बीमीय विश्लेषण फोरियर नाम वैज्ञानिक ने दिया, उनके अनुसार, यानी जो बीमीय विश्लेषण जो बीमा निकालना है उसको फोरियर नाम वैज्ञानिक ने उसको प्रस्तुत किया था। तो जो उनके अनुसार जो दिया गया है वो देखिए क्या दिया है। बीमाओं की गणना में परिमाणों की गणना पर विचार नहीं करते हैं, केवल उन राशियों की प्रकृति पर विचार करते हैं जो किसी अन्य राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रकार बीमीय दृष्टि से वेग परिवर्तन, औसत वेग तथा प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग सभी समान हैं, क्योंकि प्रत्येक लंबाई अथवा समय है। दूसरा दिया है एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, किंतु बीमीय सूत्र एक ही होगा। जैसे लंबाई के मात्रक अलग अलग होने पर क्षेत्रफल के मात्रक अलग अलग होंगे, किंतु क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र उसकी मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद देखिए बीमीय विश्लेषण की
विधि की सीमाएं। हमको बीमी विश्लेषण की जो सीमा है उसको देखना है। तो दोस्त ये 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसमें से ये भी हो सकता है कि बीमी विश्लेषण जो दिया है इसको छोटा सा 3 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से 5 नंबर या फिर लघुत्तरी के 3 नंबर फिक्स रहते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ही तैयार कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं बीमी विश्लेषण विधि की सीमाएं। पहला दिया है, इस विधि से सूत्रों में उपस्थित नियतांक यानी के बीमाहीन का आंकिक मान निकालना संभव नहीं है। इसे प्रयोग या अन्य विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इसी के बाद दूसरा दिया है, यदि कोई भौतिक राशि 3 राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो इन राशियों के मध्य परस्पर संबंध इस विधि द्वारा स्थापित नहीं किया सकता, परंतु किसी दिए हुए इस प्रकार के समीकरण की बीमीय सत्यता को जांच की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है तीसरा, त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तर चर घातांकी e पावर x तथा लघु गणक log x पदों वाले समीकरणों का निगमन बीमीय विश्लेषण विधि से संभव नहीं है। इनके किंतु इनकी बीमीय सत्यता की जांच की जा सकती है। उसके बाद चौथा दिया है, किसी भौतिक राशि सदिश है अथवा अदिश बीमीय विश्लेषण विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि किसी भौतिक राशि कोई भौतिक राशि दिया है, ये वो है सदिश है अथवा अदिश, बीमीय विश्लेषण की विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा दिया है, यदि किसी समीकरण में स्थिरांक यानी के बीमाहीन न हो तो उस समीकरण के निगमन के लिए बीमीय विश्लेषण विधि का प्रयोग नहीं लाई जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बीमीय विश्लेषण के उपयोग। यानी देखिए दोस्त, ये भी 2004 में पूछा गया था, यानी ये 3 नंबर में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं क्या दिया है उपयोग में। पहला दिया है, मात्रकों की किसी पद्धति में किसी दी हुई भौतिक राशि के मात्रक का ज्ञात करना। दी गए भौतिक राशि का बीमीय सूत्र लिखकर उसमें मूल राशि m, l, t आदि को हटाने के स्थान पर अपेक्षित मात्रक पद्धति के मूल मात्रक लिख देते हैं। इस प्रकार अपेक्षित पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त हो जाता है। इससे मात्रक को भी कोई नया नाम दे दिया जाता है, जैसे कि दिया है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो बल को F से इंडिकेट करते हैं, F बराबर द्रव्यमान m पे 1 L पे 1 माइनस T पे माइनस 2। इस समीकरण में L M T के स्थान पर CGS पद्धति के लिए सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड रखेंगे तो बल का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जिसे डाइन भी कहते हैं। तथा इसका SI पद्धति के लिए मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड रखने पर बल का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है, जिसे न्यूटन भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा दिया है, किसी भौतिक नियतांक की विमार तथा मात्रा ज्ञात करना। ये दूसरा उपयोग है। तो देखिएगा, जिस भौतिक समीकरण अथवा सूत्र में कोई भौतिक नियतांक आता है उसे पक्षांतरित कर उस सूत्र में सभी भौतिक राशियों की विमाएं लिखकर भौतिक नियतांक की विमाएं ज्ञात कर लेते हैं। जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे दिया है, यह बराबर कैपिटल जी m1 स्मॉल m1 इंटू स्मॉल m2 बटे आर स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से जी का मान निकालेंगे तो एफ का गुणा हो जाएगा एक तरफ, जैसे दिया है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। सभी राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर यहाँ सभी प्रतीक अपने समान अर्थ रखते हैं। जैसे कैपिटल जी बराबर m1 L1 T पे माइनस 2 ब्रैकेट में m0 L पर स्क्वायर T पे 0 अपॉन m1 L0 T पे 0 बड़ा ब्रैकेट में m1 L पर 0 T पे 0
बीमे में देख, बीमा जो लिखा जाता है दोस्त, उसको बड़े ब्रैकेट में शुरू में ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद बीमा लिख देते हैं, उसके बाद फिर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ये लिखना जरूर मत बोलिएगा, नहीं तो इसमें नंबर काट दिया जाता है, एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा आपको। तो उसके बाद जो दिए इसके आगे देखिए, एम पर -1, M1 L पर 3, टी पे -2, बड़ा ब्रैकेट दोनों बंद। उसके बाद फिर ब्रैकेट चालू, M² टी L0 टी पे 0, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिए। कैपिटल G बराबर M1 L पर 3, टी पे -2, यही जो है बीमा हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह 5 नंबर के ये 2 प्रश्न आप लोग ज़रूर तैयार कीजिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसी के ही जो है लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, तथा चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू।